नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरे देश में हम लोग बिजनेस सक्सेस पे प्रोग्राम्स करते हैं जिसका नाम है एक्सीलेंस गुरुकुल। अभी उसी का एडवांस्ड वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, प्रॉफिट गुरुकुल। इसमें हम अक्सर पार्टिसिपेंट से एक पूछते हैं, आपका फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, या आपका फेवरेट बिजनेस लीडर कौन है, या आपका फेवरेट बिजनेस टाइकून कौन है। और 100 में से 70 लोग हमको कहते हैं मिस्टर रतन टाटा हमारे आइडियल है, हमारे आइकॉन है। मुझे भी वो बहुत पसंद है। तो रतन टाटा के बारे में कहीं मैंने एक कहानी पढ़ी, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं। वो कहानी कई बार मैंने अपने सेमिनार्स में सुनाई है। कहते हैं कि रतन टाटा एक बार अपने एक निजी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे और हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई और उस हेलीकॉप्टर को आपात लैंडिंग करनी पड़ गई। एक जगह जहां पर आपात लैंडिंग हुई, तुरंत उनके साथ जो लोग थे उन्होंने आसपास के टाटा के डीलर्स को खबर कर दिया। अब टाटा के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हर जगह कोई ना कोई डीलर है, तो तुरंत तत्काल बहुत सारे डीलर्स वगैरह टाटा साहब आए, उनको लेने आ गए। अब जो भी नई व्यवस्था होनी थी, जो भी रिप्लेसमेंट में आ रहा था, उसको आने में कम से कम 4-5-6 घंटे का समय था। तो रतन टाटा ने पूछा कि आसपास अपना कोई प्लांट है? तो किसी ने बताया हाँ सर ये प्लांट है। तो रतन टाटा ने बोला चलो वहां चलते हैं। और रतन टाटा कहते हैं कार में वहां चले गए, साथ में कुछ लोग थे, और उन्होंने गेट पे ले जाकर अपनी गाड़ी खड़ी की। तो साथ वाले लोगों ने गार्ड से कहा दरवाजा खोलो। गार्ड ने बोला गेट पास दिखाइए। जो कार में बैठे थे उन्होंने कहा पागल हो गए, कार में कंपनी के मालिक है रतन टाटा, तुम गेट पास मांग रहे हो। वो कहता है सर कौन है मैं नहीं जानता, मेरे को ये बताया गया है कि अंदर आने के लिए या तो आदमी के पास गेट पास होना चाहिए या तो उसकी कार में स्टिकर होना चाहिए। दो ही स्थिति में मैं अंदर जा सकता हूं, जाने दे सकता हूं। जो साथ में लोग थे वो बहुत गुस्सा हो गए, भड़क गए। वैसे हमारे देश में वीआईपी कल्चर है, वीआईपी के लिए सब खाली होता है। वो बहुत भड़क गए, तुमको समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं तुम किसको रोक रहे हो, तो रतन टाटा है, मालिक है। तो वो बड़े मासूमियत से कहता है गार्ड सर यदि मालिक है तो उनको तो गेट पास आराम से मिल जाएगा, यदि मालिक है तो उनको आई कार्ड की क्या दिक्कत है। तो वो अपनी जगह अड़ के बैठा रहा, उसने दरवाजा नहीं खोला। अंदर पूरा खबर फैल गई कि टाटा साहब को रोक लिया गेट पे। अंदर से दौड़ते दौड़ते अधिकारी बाहर आए, तुरंत गेट खुलवाए, और एक अधिकारी ने उसको कहा तेरे को तो बताते हैं, देख लेंगे तुमको। वो समझ गया आज तो कुछ गड़बड़ हो गई और अपना बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया और उसने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी में लग गया। वो समझ गया कोई तो बड़ा तोप था और गड़बड़ हो गई अपने से, तभी इतना हड़कंप मचा है। और 1-1.5 घंटे बाद अचानक एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें उस गार्ड को हॉल में आने को कहा जाता है। अब वो गार्ड सोचता है अरे बाप रे, सबके बीच में मेरे साथ आज सब कुछ किया जाएगा। वो गार्ड डरते डरते जाता है हॉल में, और हॉल में जाता है तो क्या देखता है, उसका नाम स्टेज से अनाउंस किया गया और सारे लोगों ने उसके लिए ताली बजाई। पूरा हॉल उसके लिए ताली बजा रहा था। और वहीं को वहीं उस गार्ड के लिए एक बड़े अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया और साथ में कैश प्राइज दिया गया। ऐसा क्या किया था उस गार्ड ने? उसने तो उल्टा मालिक को रोका था। हमारे यहां कोई रोक दे नॉर्मली मालिक को, बाद में वो फायर हो जाएगा। लेकिन उसको सम्मान मिला, लेकिन उसको तालियां मिली, लेकिन उसको प्रमोशन मिला, लेकिन हर व्यक्ति की नजर में वो हीरो हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि रतन टाटा ने एक बात कही, यदि इसको यह सिखाया गया था कि इस गेट से आने वाले हर आदमी के पास गेट पास होना चाहिए या उसकी कार में स्टिकर होना चाहिए, यदि इसने गेट पास और स्टिकर ना होने की वजह से मुझे रोका है तो इसका मतलब ये अपनी जगह का मालिक है, ये उस गेट का मालिक है और इसने एक नियमतः बर्ताव किया है कि जो कुछ होगा नियम से होगा। इसने परवाह नहीं की गेट पे कौन है और कौन नहीं है। ये दबाव से हटा नहीं, ये दबाव से डिगा नहीं, ये दबाव से डरा नहीं, और इसने गेट पर वो किया
जो एक सच्चे ओनर मेंटेलिटी वाले इंसान को करना चाहिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यदि कहीं जॉब भी करते हैं तो आप स्टाफ बन के जॉब मत करिए, ओनर बन के जॉब करिए। ओनर एक पद नहीं है, ओनर एक सोच है। ओनर सैलरी से नहीं होते हैं, ओनर माइंडसेट से होते हैं। हो सकता है आप पानी पिलाते हो, ऐसा पानी पिलाइए कि सामने वाले को लगे क्या आग्रह से पिलाया है। हो सकता है आप पेंट्री में हो, आप चाय पिलाते हो, ऐसी चाय पिलाइए कि उतनी मनोहार किसी ने ना की हो। आप ऐसे काम करिए कि आपके बॉस, आपके मैनेजमेंट आप पे ब्लाइंड भरोसा करें। और आप अपने, यदि आप मालिक है तो आप अपनी टीमों को भी ये सिखाइए कि ओनर मेंटालिटी से काम करें। एक ओनर घड़ी नहीं देखता, एक ओनर परवाह नहीं करता। एक ओनर ही इसीलिए क्योंकि वो सुबह 6 बजे भी काम कर सकता है और रात को 12 बजे भी काम कर सकता है। और यदि ग्रो करना है जिंदगी में तो ओनर मेंटालिटी जरूरी है, क्योंकि ओनर मेंटालिटी हो सकता है आपको अपनी कंपनी के बहुत ऊपर के पदों पे ले जाए। ओनर मेंटालिटी यह भी हो सकता है आपको खुद कहीं का ओनर बना दे। तो ओनर एक सोच है, ओनर एक माइंडसेट है, ओनर एक थॉट प्रोसेस है। और स्टाफ मेंटालिटी से काम करोगे तो फिर घड़ी देखोगे रोज, इतना बज गया, मेरे को तो जाना है, मेरा तो ये काम है, आज तो मेरा छुट्टी का दिन है, मेरे को तो ज्यादा काम बता दिए, मेरे से तो ज्यादा मेहनत करा लिए, दूसरे को तो ऐसा करते हैं, मेरे साथ तो ऐसा करते हैं, रोते रहिए। फिर स्टाफ मेंटेलिटी वाला आदमी कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता, उस पर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा, उस पर कभी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करेगा। और ओनर मेंटेलिटी वाले आदमी को पूरी दुनिया चाहती है, जिसमें लीडरशिप है, जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है, जो प्रोएक्टिव होता है, जो गलत हो जाए भले लेकिन काम करने को तैयार होता है, जो गलतियों से सीखता है, बेहतर बनता है, आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं ओनर मेंटालिटी। और जो बार बार एक ही गलती करता है वो बाद में बोलता है अब मैं क्या करूं सर, अब मैं जितना जानता हूं उतना ही जानता हूं। ये स्टाफ मेंटालिटी है, वो ना सीखने को तैयार है, वो ना अपग्रेड होने को तैयार है, वो ना परिवर्तन लाने को तैयार है, वो ना चेंज के लिए तैयार है, वो ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है, वो ना ग्रोथ के लिए तैयार है, वो किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। वो स्टाफ मेंटालिटी। और ओनर मेंटालिटी वो है जो हर चीज के लिए तैयार है, बस ग्रोथ चाहिए, सम्मान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। इसलिए जीना है तो ओनर मेंटालिटी से जिए। कुछ लोग घरों में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं क्योंकि वो सोच औसत होती है, स्टाफ सोच। वो सोचते हैं कि मैं बहाना बना रहा हूं तो किसी और का नुकसान कर रहा हूं। अरे आप जब किसी और को बहाना बना के ये सोचते हो कि मैं उसको बेवकूफ बनाने में सफल हो गया, तो आप किसी और को नहीं, अपनी जिंदगी को बेवकूफ बना रहे हो। आप अपने सक्सेस को बेवकूफ बना रहे हो, आप अपने फ्यूचर को बेवकूफ बना रहे हो। और एक दिन जिंदगी में पलट के देखोगे ना, बहुत अफसोस होगा, जब मैं जो कर सकता था तब मैंने वो क्यों नहीं किया। क्योंकि जिंदगी लौट के नहीं आती। टाइम एक लिमिटेड कमोडिटी है। बड़े बड़े राजा महाराजा तोप की औकात नहीं है कि 1 सेकंड लौटा के ले आए वो। इसलिए याद रखना, हर दिन जो गंवा रहे हो, हर दिन जो औसत बन के जी रहे हो, वो लौटा नहीं पाओगे, बहुत अफसोस होगा। इसलिए आज से हर पल ओनर मेंटालिटी के साथ अपने हर काम की जिम्मेदारी लो। जो आप बोल रहे हो उन शब्दों की जिम्मेदारी लो, जो आप सोच रहे हो उन विचारों की जिम्मेदारी लो, क्योंकि आपका भविष्य कोई ज्योतिषी नहीं बता पाएगा। आप हर दिन जो कर रहे हैं उससे हफ्ता बन रहा है, हर हफ्ते जो कर रहे हैं उससे महीना बन रहा है, और हर महीने जो कर रहे हैं उससे साल बन रहा है। सालों बाद आप आगे जाके क्या रहोगे ये देखना हो तो पीछे के कुछ महीने देख लो, जैसे जिए हो वैसे ही आगे बनोगे। ओनर मेंटालिटी से जियो। ओनर की सोच होती है, वो सोच अपनाओ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।